दोस्तों, प्रेगनेंसी के अंतिम दौर पर आपको कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे आप आराम से ये आइडिया लगा सकती हैं कि आपकी अब डिलीवरी होने वाली है और ये डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। लेकिन आपको उन संकेतों को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी कुछ गर्भवती महिलाएं ऐसी होती हैं जो दूसरी बार माँ बन रही हैं या तीसरी बार माँ बन रही हैं, तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा आसान होता है कि उनकी डिलीवरी होने वाली है और ये एक नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन अगर आप पहली बार माँ बनती हैं तो ऐसे में आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है ये जानना कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको कौन कौन से संकेत महसूस होते हैं, कौन कौन से संकेत अपने अंदर दिखाई देते हैं। तो कुछ ऐसे ही संकेत आपको आपके पेट के निचले हिस्से यानी आपके प्राइवेट पार्ट्स में देखने को मिलते हैं, जो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत बार ये देखा गया है फैमिलीज में कि घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं होता है, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को ये परेशानी होती है कि प्रेगनेंसी के अंतिम दौर पर उन्हें संकेत तो दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि ये संकेतों का मतलब है कि उनकी डिलीवरी होने वाली है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बार कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो आपको देखकर बता सकते हैं कि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है, इसलिए आपको सचेत हो जाना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप ये वीडियो को जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो सबसे पहला साइन है दोस्तों, आपके वजाइना में स्वेलिंग। प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में ये देखा गया है कि वजाइना में जब स्वेलिंग होने लगती है तो ये माना जाता है कि आपकी अब डिलीवरी नॉर्मल होगी और ये डिलीवरी बहुत जल्द होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, वजाइना में स्वेलिंग के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन मेनली जो ये होती है ये बहुत तेज ब्लड फ्लो होने की वजह से हो जाता है। तो अगर आपकी वजाइना में स्वेलिंग है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर ये स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है और आपको पेन भी इसके साथ हो रहा है तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी के अंतिम दौर पर आपको आपका जो पेट है वो ऊपरी हिस्से में खाली महसूस होता है। जब शुरुआती दौर प्रेगनेंसी का चलता है उस दौरान बच्चा जो है वो पेट के ऊपर के हिस्से में रहता है, जिसकी वजह से आपको भूख भी कम लगती है और आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। लेकिन जैसे ही आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है यानी कि नीचे की तरफ खिसकने लगता है, वैसे ही आपको पेट का ऊपरी हिस्सा खाली महसूस होता है, और ये भी एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है कि अब आपकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है और ये एक नॉर्मल डिलीवरी होगी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि बच्चा जब हेड डाउन पोजीशन कर लेता है तो ऐसे में माँ को मूवमेंट बहुत कम फील होती है। तो अगर आपको भी अपनी प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में अपने बच्चे की मूवमेंट काफ़ी कम महसूस होती है तो इसका भी एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है नॉर्मल डिलीवरी का। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, अपने बच्चे की मूवमेंट पे आपको हर पल नज़र बनाकर रखनी है, कब आपका बच्चा मूव कर रहा है और कब वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर आपका बच्चा मूवमेंट नहीं करता है पेट में, तो ऐसे में बिना देरी किए आपको हॉस्पिटल जाना है। हो सकता है ये आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया हो, तो बिना देरी करे तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में ये भी देखा गया है कि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम गर्भवती महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये डिस्चार्ज काफ़ी थिक भी होता है। तो अगर प्रेगनेंसी के अंतिम दौर पर आपको भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बढ़ गई है और ये काफ़ी थिक है और ये वाइट डिस्चार्ज कभी कभी ब्राउनिश भी हो सकता है, तो ऐसा अगर आपको महसूस होता है तो इसका मतलब है अब आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली है, और ये भी आपके शिशु का नीचे की ओर यानी कि आपके पेल्विक एरिया में आने की वजह से होने लगता है। तो ऐसे में भी आपको देर नहीं करनी है और अपने डॉक्टर से टाइम टू टाइम मिलते रहना है, ताकि जब आपकी डिलीवरी का समय नजदीक आए तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। इसके अलावा दोस्तों, पेल्विक एरिया की मसल्स में खिंचाव महसूस होने लगता है और ये खिंचाव कभी कभी आपको दर्द भी महसूस करवा सकता है पेट के निचले हिस्से में। तो अगर आपको दर्द महसूस होता है या खिंचाव इस दौरान महसूस होता है तो ये भी आपकी बॉडी को जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार कर रहा होता है। ऐसे में भी आपको घबराना नहीं है। हालांकि अगर बहुत ज़्यादा देर तक दर्द रहता है, बहुत तेज़ आपको दर्द है आपके पेट के निचले हिस्से में, तो ऐसे में भी आपको देरी किए बिना अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलना है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर यह भी देखा गया है कि फॉल्स लेबर पेन्स महिलाओं को इस दौरान बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको भी बार बार फॉल्स लेबर पेन्स होते हैं, और फॉल्स लेबर पेन बिल्कुल आपके पीरियड के पेन की तरह होता है, लेकिन कुछ मिनटों के लिए ये पेन रहता है, उसके बाद फिर ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये आपको बार बार आता है। और अगर आपको ऐसा पेन महसूस होता है तो इसको फॉल्स लेबर पेन कहा जाता है और ये बहुत नॉर्मल सा पेन होता है। ये आपकी बॉडी को
डिलीवरी की प्रोसेस के लिए तैयार कर रहा होता है। तो अगर आपको भी ऐसा पेन महसूस होता है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो रही है और बहुत जल्दी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ा संकेत यहाँ पर देखा जाता है, वो है बार बार पेशाब जाना। और ये परेशानी बहुत ज्यादा गर्भवती महिलाओं को झेलनी पड़ती है, खास तौर पर अपनी प्रेगनेंसी के अंतिम दौर पर, यानी कि 8वें या फिर 9वें महीने में, क्योंकि इस दौरान शिशु जो है उसका विकास पूरा हो चुका होता है, वेट वो काफी ज्यादा गेन कर चुका होता है और अब आपका शिशु आपकी यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव डालने लगता है और इस दबाव के कारण ही आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। कभी कभी गर्भवती महिलाओं को हर 10 मिनट में भी यूरिन जाना पड़ सकता है। तो अगर आपके साथ ये समस्या हो रही है तो इसका मतलब है अब आपकी बहुत जल्द नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, इसलिए आपको जल्दी से अपना हॉस्पिटल बैग तैयार कर लेना है बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों ये थी जानकारी किस तरीके से आपको ये पता लगे कि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है और आपको अपना हॉस्पिटल बैग तैयार करना है और खुद को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।